Hello students, today we are continuing our lecture on understanding coordinators from class 8 mathematics, Arjun class 8 mathematics के chapter understanding coordinators की exercise 3.3 का question number 3 करेंगे. So let's see what is question number 3. Can a coordinator ABCD be a parallelogram? If क्या एक coordinator ABCD एक parallelogram होगा अगर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया है ABCD जिसको हमने एक कोऑर्डिनेटर बनाया है. कोऑर्डिनेटर का मतलब है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स. ओके, और वो अलग अलग भी हो सकती हैं, वो एक जैसी भी हो सकती हैं. बट एक कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम तभी होता है जब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC. तब वो पैरेललोग्राम कहलाता है. So now we have been given angle D plus angle B is equal to 180 degrees. हमें कहा गया है कि एंगल D और एंगल B का सम है वो 180 डिग्रीज हो. यानी कि हमने देखा कि अगर पैरेललोग्राम कब होगा, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. Opposite angles of a parallelogram are equal. और ये किस कंडीशन के अंदर होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. यानी कि ये किस कंडीशन में होगा, अगर हम एंगल B को 90 डिग्रीज लेते हैं तो एंगल D भी 90 डिग्रीज होगा. उस कंडीशन में क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएंगे. यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब एंगल B 90 डिग्रीज होगा और एंगल D 90 डिग्रीज होगा तभी ये एक पैरेललोग्राम होगा. ओके, नाउ इसमें पूछी गई कंडीशन कब फुलफिल होगी, एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ओनली इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर ये चीज फुलफिल होगी जब एंगल B और एंगल D दोनों 90 डिग्रीज के होंगे. अगर एंगल B को मैंने 89 कर दिया और इसे 91 कर दिया तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओनली देन एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 degrees. Now let's move on to the second question. We have seen that angle B is equal to angle D is equal to 90 degrees. Okay, तो हमारी ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, एंगल B is equal to angle D is equal to 90 डिग्रीज के अंदर. अब हम सेकेंड के अंदर आ जाते हैं. ओके, सेकेंड कब, ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास AB इज इक्वल टू DC. ओके, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. यानी कि AB जो साइड है, हम इस क्वेश्चन को अभी समझते हैं. यानी कि हमने ABCD, सपोज यही हमने एक कोऑर्डिनेटर लिया है. ये एंगल्स हम अभी, ओके, नाउ ABCD हमारा एक कोऑर्डिनेटर है. कंडीशन दी गई है AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. AB साइड है वो है 8 सेंटीमीटर्स और DC साइड है वो भी है 8 सेंटीमीटर्स. ओके, सो हमने दिया गया है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. ये तो सेटिस्फाई कर रही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये चीज को सेटिस्फाई हो रही है. नाउ AD हमें क्या दिया गया है, AD हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर्स. AD दिया गया है हमें 4 सेंटीमीटर्स एंड BC हमें दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर्स. BC हमें दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर्स. अब हमने इसमें क्या देखा कि AD साइड इज इक्वल टू DC साइड. ये सेटिस्फाई हो रहा है पैरेललोग्राम की कंडीशन को, बट AD इज नॉट इक्वल टू BC. ओके, हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. ये सेटिस्फाई कर रहा है कि
पैरेललोग्राम हो सकता है, बट AD इज नॉट इक्वल टू BC, क्योंकि AD है वो 4 सेंटीमीटर का है और BC है वो 4.4 सेंटीमीटर का है, सो नॉट ए पैरेललोग्राम। ओके, तो AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर्स। It is not a parallelogram, not a parallelogram. Although ये quadrilateral तो हो सकता है बट एक पैरेललोग्राम नहीं है। Now we move on to the third condition. Okay, हमारी थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन में दिया गया है अगेन एंगल A is 70 डिग्रीज एंड एंगल C is 65 डिग्रीज। सपोज हमने कहा कि ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है विद एंगल A जो है वो है 70 डिग्रीज और एंगल C है वो है 65 डिग्रीज। अगेन हमने देखा कि ये पैरेललोग्राम तब होता है जब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हमें कंडीशन दी गई है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, सो नॉट ए पैरेललोग्राम। ओके, अगर A एंगल C के बराबर होता तो ही ये पैरेललोग्राम होता। A एंगल C के बराबर नहीं है इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं थर्ड कंडीशन के अंदर नॉट ए पैरेललोग्राम। ऑल्दो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, नॉट ए पैरेललोग्राम। ओके, सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।